हुजूर मुहद्दिस कबीर आलिम इस्लाम की अकबरी शख्सियत का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर है। मसलक आला हजरत के सच्चे पक्के तर्जुमान का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए शहजादे साउंड को सब्सक्राइब करें। कि महफिल पाक जिसमें आप और हम हज़रात शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, जिसकी कामयाब सदारत फरमा रहे आले नबी औलादे अली आलिम जलील फाजिल नबील मेरे रफ़ीक मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद कदीर रज़ा साहब क़िबला मिसबाई और मेहमान खुसूसियत की हैसियत से पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत मुफ्ती बनारस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन उर्फ प्यारे मियाँ साहब क़िबला और इस जलसे पाक की कामयाब निज़ामत फरमा रहे रफ़ीक मोहतरम इज़्ज़त माब आली जनाब जावेद अख्तर साहब क़िबला। और अभी आप हज़रात ने मुझसे कबल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कलीम साहब क़िबला से एक तकरीर समाअत फरमाई। उसके बाद बिरादरे असगर हज़रत मौलाना फैज़ान रज़ा क़िबला से नातो मनक़बत के असार सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि वाला कुल्ल मन हुवा महबूबुन व मर्ज़िउन लदै सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे पुरनवार में एक बार झूम झूम कर दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मद इमादुल जूद वल करम व अला आलिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मद इमादुल जूद वल करम व अला आलिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इस वक्त घड़ी में 12:15 हो रहे हैं और मेरे बाद आप हज़रात को हुज़ूर प्यारे मियाँ साहब क़िबला से भी तकरीर समाअत फरमानी है। बस हज़रत की थोड़ी ही देर में आमद होने वाली है। 40 मिनट का वक्त बचा है। मैं आप हज़रात के सामने 40 मिनट तक गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आप हज़रात से एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि
बड़े लोग जरा आगे आ जाएं और बच्चों को पीछे कर दें, ताकि 40 मिनट तक सुनने और सुनाने का माहौल बने। तो चंद कीमती बात आप हजरात के गोश गुजार करके मैं रुखसत हो जाऊं। हजरात मोहतरम, आइए देखिए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को भेजा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई जमाना अंबियाए किराम से खाली नहीं रहा। हर जमाने में कोई न कोई अल्लाह का नबी होता रहा। तो पता ये चला कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई जमाना अंबियाए किराम से खाली नहीं रहा। और एक बात आप अपने दिलो दिमाग में नोट कर ले कि कोई जमाना अंबियाए किराम से खाली नहीं रहा और कोई जमाना औलियाए किराम से भी खाली नहीं रहा। हर पैगंबर की उम्मती में से कोई न कोई अल्लाह के वली होते रहे। हजरत आसिफ बिन बरखिया जैसे लोग भी आए, जिन्होंने पलक झपकते ही तख्ते बिल्कीस को उठाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में डाल दिया। लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले कि कोई वली सरकार गौसे पाक जैसा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नहीं हुआ। याद रखिएगा, जितना पावरफुल नबी होता है उसकी उम्मत में से उतना ही पावरफुल वली हुआ करता है। आप हजरात जान लें कि जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार, ऐसी आपकी उम्मत में पैदा होने वाले सरकार गौसे पाक तमाम वलियों के सरदार, आकाए दो आलम इमामुल अंबिया, तो सरकार गौसे पाक सुल्तानुल अंबिया ठहरे। हजरात मोहतरम, सरकार गौसे पाक का मकाम व मर्तबा हम क्या बयान फरमाएं। वो सरकार गौसे पाक आप अपने एक कसीदे में फरमाते हैं कि हर वली साहिब निस्बत, साहिब ताल्लुक और साहिब कदम हुआ करता है, और वह किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर गामजन और उनका कायम मकाम हुआ करता है। तो किसी को विलायत इब्राहिमी से हिस्सा मिलता है, तो किसी को विलायत मूसवी से हिस्सा मिलता है, तो किसी को विलायत ईसवी से हिस्सा मिलता है। आगे सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मुझ पर अल्लाह के फजलो एहसान का आलम यह है कि अल्लाह ने मुझे विलायत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता फरमाई। आप फरमाते हैं कि मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम पर, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर गामजन और उनका कायम मुकाम हूँ। और आप फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहां से कदम उठाया, ठीक मैंने उसी मकाम पर कदम रखा। और आप अपने एक दूसरे कसीदे में फरमाते हैं कि मैं एक ऐसे रास्ते पर चल निकला जिस पर कोई दूसरा चलने वाला चल न सका। तो जब मैं इस रास्ते पर चला हूँ तो मंजिल मकसूद ने आगे बढ़कर मेरे कदम चूम लिए, क्योंकि इस सफर में मेरे रहनुमा कोई और नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। और आप मिंबर पर खड़े होकर ये भी फरमाया करते थे कि सुनो, इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नातों के भी पीर होते हैं और फरिश्तों के भी पीर होते हैं, और मुझ पर अल्लाह के फजलो एहसान का आलम यह है कि मैं बैक वक्त इंसानों का भी पीर हूँ, जिन्नातों का भी पीर हूँ और फरिश्तों का भी पीर हूँ।
मैं पीरों का पीर पीराने पीर हूँ, ये सरकार सैयदना गौसुल आजम है। अल्लाह अकबर। आप अपनी खानका में तशरीफ फरमा थे, आप देखते थे कि जब आप अपनी खानका के सहन में आप तशरीफ फरमा होते तो आप देखते कि उस मोहल्ले का एक नौजवान जब भी आपके मदरसे के सामने से गुजरता था तो आपने नोट फरमाया, आपने ये देखा कि जब भी आप सहन में तशरीफ फरमा होते वो नौजवान जब आपके मदरसे के सामने से गुजरता था तो अपने चेहरे को चादर से ढक लेता था, निगाहों को नीची करता था और बड़ी तेजी के साथ गुजर जाया करता था। सरकार गौसे पाक कई दिनों से नोट किया, एक दिन जैसी वो नौजवान सरकार गौसे पाक के सामने से गुजरा है, सरकार गौसे पाक अपने मुरीद से फरमाते हैं कि उस नौजवान को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। वो मुरीद दौड़ता है और उस नौजवान को पकड़कर सरकार गौसे पाक की खिदमत में पेश करता है। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि ए नौजवान, मैंने एक चीज नोट किया, वो ये है कि जब मैं अपने मदरसे के सहन में तशरीफ फरमा होता हो तो मैंने देखा कि जब मेरे सामने से गुजरता है तो अपने चेहरे को चादर से ढक लेता है, अपनी निगाहों को नीची करता है और बड़ी तेजी के साथ गुजर जाता है। आखिर बात क्या है, तू मेरे चेहरे की तरफ क्यों नहीं देखता है? तो नौजवान अर्ज करता है कि हुजूर एक बात है। आप फरमाते हैं कि बता आखिर बात क्या है, तू मेरे चेहरे की तरफ क्यों नहीं देखता है? तो नौजवान अर्ज करता है कि हुजूर मैं फला पीरो मुर्शिद से मुरीद हूँ और मैं अपने पीरो मुर्शिद से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और हुजूर आलम यह है कि आपका जलवा है, चारों तरफ आपके विलायत का डंका बज रहा है। आलम यह है कि जो आपके चेहरे की तरफ देख लेता है आपको दिल दे बैठता है, जो आपके पास बैठ जाता है आप ही का हो जाता है। तो मैं अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करता हूँ, इस डर से मैं आपके चेहरे की तरफ नहीं देखता हूँ कि कहीं मैं आपके चेहरे की तरफ देखूं और आपको दिल न दे बैठो और अपने पीरो मुर्शिद की बैत न तोड़ बैठो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अच्छा नौजवान एक बार मेरे चेहरे की तरफ देख। वो नौजवान डरते डरते सरकार गौसे पाक के चेहरे की तरफ देखता है तो क्या देखता है कि सरकार गौसे पाक के चेहरे में उसे अपने पीरो मुर्शिद का चेहरा नजर आ रहा है और उसके पीरो मुर्शिद फरमा रहे हैं कि ये नौजवान देख क्या रहा है, ये गौसे पाक है जो गौसियत कुबरा के मकाम पर फायज है, बड़ा मर्तबा है रब की बारगाह में, इनके पैरों को चूम ले। वो नौजवान पैरों में गिरता है तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ये नौजवान उठ आ सीने से लग। सरकार गौसे पाक सीने से लगा के फरमाते हैं ये नौजवान सुन, हर पीर की इज्जत किया कर, हर पीर की ताज़ीम किया कर। सुन, हर पीर का काम है मुझ तक पहुंचाना और मेरा काम है, हर पीर का काम है मुझ तक पहुंचाना और मेरा काम है अली तक पहुंचाना और अली का काम है मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचाना और मुस्तफा जाने रहमत का काम है रब्बे कायनात तक पहुंचाना। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी हमें अकीदा देते हैं, दुआ मांगते हैं। आप भी दुआ मांगा कीजिए कि इलाही कादिरी कर, कादिरी रख, कादिरियों में उठा, इलाही कादिरी कर, कादिरी रख, कादिरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान औलिया इकराम, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना हसन रजा साहब किबला, खलीफे हुजूर मुहद्दिसे कबीर। आप हजरात तवज्जो दें, मेरे मोहसिन करम फरमा रफीके मोहतरम हुजूर सैयद साहब किबला अपना कीमती वक्त देकर आप यहाँ तशरीफ फरमा है। सुबह हम लोगों को मदरसे में बच्चों को तालीम देनी रहती है, दरसगाह में बैठना रहता है। आप हजरात पूरी तवज्जो दें, हजरत को ज्यादा देर तक बिठा कर नहीं रखूंगा। ये हजरत की करम फरमाई है कि जब मैं आया इनका अखलाक इतना बुलंद है कि मैं बिल्कुल छोटे से जानता हूँ, क्योंकि इनके वालिद मोहतरम मेरे वालिद मोहतरम के मदरसे में पढ़ाया करते थे। छोटे से इनसे हमारा ताल्लुक है। इनका अखलाक इतना बुलंद है कि जब मुझ जैसा कम इल्म स्टेज पर आया तो हजरत खड़े हो गए।
आप हजरात देखें, आप हजरात की तवज्जो चाहूंगा। आप सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठे हुए हैं। वो सरकार गौसे पाक अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी विलादत बासआदत 470 हिजरी में कस्बे जिलान में हुई। आप हजरात को मालूम होना चाहिएगा, जानूम होना चाहिए कि जब सरकार गौसे पाक की विलादत बासआदत हुई तो शाबानुल मुअज्जम की 29 तारीख थी। अल्लाहु अकबर। मतलब अब्र आलूद था, शक हुआ चांद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अल्लाहु अकबर सरकार गौसे पाक को देखिए कि जब आप तशरीफ लाते हैं तो आप उसी दिन से आप रोजे का एहतमाम करना शुरू कर देते हैं। आप वक्ते सहरी अपने माँ के मुकद्दस दूध को नोश फरमाते, फिर पूरा दिन गुजार कर वक्ते मगरिबी ही दोबारा अपनी माँ के मुकद्दस दूध को नोश फरमाते। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा कि रहे पाबंदे अहकामे शरीयत इब्तिदाई से, न झूठा सीर खारी में भी रोजा गौसे आजम का। ये सरकार गौसे पाक है। अल्लाहु अकबर। जब आप अपने मुकद्दस बचपन में आप बाहर कभी बच्चों के साथ खेलने के इरादे से निकलते थे तो आपके कानों में इलैया या मुबारक की सदाएं आया करती थी। अल्लाहु अकबर। ये सरकार गौसे पाक हैं। आपसे पूछा गया मता अलिमता अन्नका वलियुल्लाह, आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं अपने मुकद्दस बचपन में जब मैं गांव के मकतब में जाया करता था तो मेरे आगे पीछे फरिश्ते चला करते थे और मकतब पहुंचने पर आवाज़ बुलंद वो कहा करते थे कि ऐ बच्चे हट जाओ, अल्लाह के वली को बैठने की जगह दो। तो मैंने जान लिया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। अल्लाहु अकबर। ये सरकार गौसे पाक। आप मदरसा जा रहे आ रहे हैं, एक दिन आप मकतब से वापस आते हैं तो अपनी अम्मी जान के गोद में बैठकर मचलने लगते हैं। आप भी साहिब औलाद हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब बच्चे वालिदैन की गोद में बैठकर मचलते हैं तो कितनी प्यारी बातें किया करते हैं। उनके मचलने का अंदाज कितना निराला होता है। ये सरकार गौसे पाक है। अपनी अम्मी जान फातिमा उम्मुल खैर की गोद में बैठकर आप मचल रहे हैं। कभी अपने हाथ को अम्मी जान के रुखसार पे ले जा रहे हैं, कभी अम्मी जान की गर्दन पर अपने हाथ को फेर रहे हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा ने कहा कि बेटा अब्दुल कादिर इतना मचल क्यों रहे हो, तुम्हारे मचलने की वजह क्या है? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अम्मी जान बात यह है कि अम्मी जान आपके ऊपर मेरा एक एहसान है। अब आपकी वालिदा मोहतरमा और चौकी यहाँ बेटा अब्दुल कादिर, होता तो ये है कि वालिदैन के ऊपर बच्चों के ऊपर वालिदैन के एहसानात हुआ करते हैं, लेकिन अब्दुल कादिर जब तेरी जबान से ये जुमला निकला है ना कि मेरे ऊपर तेरा एहसान है तो मैं जानती हूँ कि रब की बारगाह में तेरा बुलंद मर्तबा है। ए अब्दुल कादिर बता दे कि मेरे ऊपर तेरा कौन सा एहसान है? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अम्मी जान याद कीजिए जब मैं आपके मुकद्दस पेट में था और आप अंगूरों की एक बाग में तशरीफ ले गई थी, आपको पका हुआ एक अंगूर का गुच्छा नजर आया था। तो अम्मी जान बता दीजिए आपने अंगूर के गुच्छे को तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? तो आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती है कि बात तो बिल्कुल सही है। जब तू मेरे मुकद्दस पेट में था तो मैं अंगूरों की एक बाग में तशरीफ ले गई थी, मुझे अंगूर खाने की ख्वाहिश हुई थी, मुझे एक अंगूर का पका हुआ गुच्छा नजर आया था। तो बेटा अब्दुल कादिर बात यह है कि जब मैं अंगूर के गुच्छे की तरफ हाथ बढ़ाती थी तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अम्मी जान बता दीजिए कि आपने अंगूर को तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, सरकार गौसे पाक की अम्मी जान फरमाती है कि जब मैं अंगूर के गुच्छे की तरफ हाथ बढ़ाती थी तो मेरे पेट में शिद्दत से दर्द होता था। जब मैं हाथ को खींच लेती थी तो दर्द होना बंद हो जाया करता था, फिर हाथ को बढ़ाती फिर दर्द होता, फिर खींच लेती दर्द होना बंद हो जाया करता था। तो अब सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अम्मी जान आपके ऊपर मेरा एहसान है। अम्मी जान मैं आपको बतलाऊं, उस अंगूर के गुच्छे के पास एक सांप बैठा हुआ था, मैं आपके मुकद्दस पेट से देख रहा था। अगर आप हाथ बढ़ाती
तो वो सांप आपको काट लेता। तो जब आप हाथ बढ़ाती थी तो मैं आपके पेट में जरा सी करवट लेता था, तो आपको तकलीफ होती थी, हाथ खींच लेती थी। फिर हाथ को बढ़ाती थी तो फिर मैं करवट लेता था, तो आपको तकलीफ होती थी, हाथ खींच लेती थी। अम्मी जान, आपके ऊपर मेरा एहसान है कि मैंने आपको सांप के काटने से बताया। मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार गौसे पाक कौन है? ये आका के गुलाम दर गुलाम है। ये सरकार गौसे पाक है जो अपनी अम्मी जान के पेट से उस अंगूर के गुच्छे के बाद बैठे हुए सांप को भी देख रहे हैं और अपनी अम्मी जान की उस सांप से हिफाजत भी फरमा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जब सरकार गौसे पाक की निगाहों का ये आलम है, तो आओ फिर गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आकाए कायनात की निगाहों का आलम क्या होगा। कसम खुदा की, मिशकात शरीफ की हदीस है, बाबुल मसाजिद सफा नंबर 572 पर मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने मेहराज की रात में रब्बे कायनात का दीदार इस तरह किया कि उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रख दिया। तो मैंने यदे कुदरत के उंगलियों की पोरों की ठंडक अपनी दोनों छातियों के दरमियान महसूस की। फिर मुझ पर हर चीज रोशन हो गई, मैंने सब कुछ पहचान लिया। जिसे कुरान में अल्लाह यूं बयान फरमाता है, सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन अवदना। फिर वह जलवा करीब हुआ, खूब उतर आया, तो उस जलवे में और उस महबूब में 2 हाथ का फासला रहा या उससे भी कम। कसम खुदा की, मेराज की रात में रब्बे कायनात का दीदार, रब्बे कायनात का रब का दीदार आकाए कायनात ने अपने माथे की निगाहों से ऐसा किया कि कुरान बयान फरमाता है कि माँ जागल बसर व मा तगा, माँ जागल बसर व मा तगा। ना निगाह झपकी, ना हद से बढ़ी, जिसको देखना था उस पर जमी रही। मैं कहना चाहता हूँ कि आला हजरत फरमाते हैं कि जब नबी की निगाहें नबूवत से अरे रब पोशीदा नहीं रहा, तो रब की बनाई हुई चीज कैसे पोशीदा रह सकती है। आला हजरत फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हज़रात तवज्जो दें, अल्लाह ताला नाज़िम साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। बड़ा साथ दे रहे, थोड़ा आपकी बेदारी का सबूत दें और बड़े हजरात काफी तवज्जो दें। कुर्सियां खाली हैं, भर लें। आप हजरात देखें, शैतान ये एक जानलेवा बीमारी का नाम है। जब शैतान बहकाता है ना, तो इंसान उटपटांग हरकतें करता है। ये शैतान एक खतरनाक बीमारी का नाम है और इस खतरनाक बीमारी के इलाज का नाम औलिया इकराम है। आप समझ रहे हैं ना, शैतान गुमराही का वायरस बनकर आपके ब्लड में गर्दिश करता है और हर मोड़ पर आपको बहकाने की कोशिश करता है। चारों तरफ से आपको घेर घार कर गुमराह करने की कोशिश करता है। चारों तरफ से आपको घेर घार कर बहकाने की कोशिश करता है। तो जरा आप सोचे, जो शैतान, जो गुमराही का वायरस है, वो शैतान इतना पावरफुल है, तो जो इस गुमराही के इलाज औलिया इकराम है, उनकी ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा। लेकिन हमारे वो बच्चे जो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, जो तरक्की पसंद हैं, वो एतराज कर देते हैं। क्या उन्हें शैतान की ताकत का तो एतराफ है, लेकिन वो औलिया इकराम की ताकत पर एतराज कर देते हैं। जब भी हमारा कोई सुन्नी औलिया इकराम की मज़ारात पे हाजिरी देने के लिए सफर करता है ना, तो एतराज कर देते, तुम इन औलिया इकराम की बारगाह में क्यों जाते हो, यहाँ से तुम्हें क्या मिलना है, ये औलिया तुम्हें क्या देंगे। मैं कहना चाहता हूँ, औलिया इकराम की ताकत और कुव्वत का आलम यह है कि असरारुल औलिया सफा नंबर 184 पर बाबा फरीद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह अपनी मोहब्बत में मस्त रहने वाले इन औलिया इकराम को बुलाएगा
तो वे क़यामत के मैदान में इस हाल में आएंगे कि इनके कांधों पर गुदड़ियां होंगी और उन गुदड़ियों में लाखों रस्सियां होंगी। फिर अल्लाह इनसे फरमाएगा कि आप अपने मुरीदीन को लीजिए और जन्नत में दाखिल हो जाइए। तो क़यामत के मैदान में आवाज देंगे, कहाँ है मेरे मुरीदीन, आ जाए। उनके मुरीदीन जमा हो जाएंगे, फिर उन गुदड़ियों की रस्सियों से लिपट जाएंगे। तो अल्लाह उन्हें इतनी ताकत अता फरमाएगा, उन्हें खींचकर जन्नत में ले जाएंगे और जन्नत में छोड़कर फिर उसी मकाम पर आएंगे और कहेंगे कि अब वो लोग आ जाएं जो मेरे सिलसिले में बैत नहीं थे, मेरे मुरीद नहीं थे, लेकिन मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे मज़ारात पे हाजिरी दिया करते थे, मेरे नाम से इसाले सवाब किया करते थे। अब वो लोग आ जाएं, वो लोग जमा हो जाएंगे, फिर उन गुदड़ियों की रस्सियों से लिपट जाएंगे। अल्लाह उन्हें इतनी ताकत देगा, वो खींच कर उन्हें जन्नत में ले जाएंगे और जन्नत में छोड़ देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आम औलिया इकराम की ताकत का आलम है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में लाखों हुकूमतें आएंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन ख्वाजा के हुकूमत का डंका कल भी बज रहा था और सुबह क़यामत तक बजता रहेगा। लाखों हुकूमतें आएंगी, तरमीम हो जाएंगी, लेकिन ख्वाजा के हुकूमत का सिक्का कल भी खनक रहा था और सुबह क़यामत तक खनकता रहेगा। वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाहु अकबर। जब आप अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में आप रहा करते थे, तो एक बार ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि मोइनुद्दीन, मैं अपने हुजरे में जा रहा हूँ, 40 दिन तक मेरे हुजरे का दरवाजा बंद रहेगा, मेरा चिल्ला शुरू रहेगा। 40 रोज के बाद मेरे हुजरे का दरवाजा खुलेगा। तो मोइनुद्दीन फला टाइम फला वक्त मेरे हुजरे का दरवाजा खुलेगा, तो मोइनुद्दीन तुम सामने आ जाना, तो तुझ पर मेरी नजर पड़ेगी, तो तेरी मगफिरत हो जाएगी। अब ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने चिल्लगाह में चले जाते हैं, आपके हुजरे का दरवाजा बंद हो जाता है, आपका चिल्ला शुरू हो जाता है। अब इधर ख्वाजा गरीब नवाज पूरे शहर में ढिढोरा पीट देते हैं कि जो ये चाहते हैं कि उसकी मगफिरत हो जाए, तो 40वें रोज फला टाइम फला वक्त मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी के हुजरे के सामने आकर खड़ा हो जाए। फला टाइम फला वक्त मेरे पीरो मुर्शिद के हुजरे का दरवाजा खुलेगा, मेरे पीरो मुर्शिद की एक नजर पड़ेगी, उसकी मगफिरत हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। जब 40वें रोज ख्वाजा उस्मान हारूनी ने का चिल्ला खत्म हुआ, आपके हुजरे का दरवाजा खुला है, तो आप क्या देखते हैं कि आपके हुजरे के बाहर पूरा शहर इकट्ठा है। आप ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि मोइनुद्दीन इधर आ जा, मैं तुमसे कहा था कि सिर्फ तू मेरे सामने आ जाना, लेकिन तूने ये क्या किया है, पूरे शहर वालों को इकट्ठा कर लिया है। तो अब ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, या पीरो मुर्शिद, जब आपकी एक निगाह करम से आकाए दो आलम के इन गुनहगारों की बख्शिश हो सकती है, आकाए दो आलम के इन गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश हो सकती है, तो ख्वाजा गरीब नवाज के लिए इससे बढ़कर क्या नेमत हो सकती है। तो हुजूर एक नजर डालिए, इन पर एक निगाह करम डालिए, ताकि इनकी मगफिरत हो जाए। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा उस्मान हारूनी अपनी आंखों को खोलते हैं और एक निगाह करम इन आका के उम्मत के गुनहगारों पे डालते हैं, उनकी मगफिरत हो जाती है। मैं कहना चाहता हूँ, जब ख्वाजा उस्मान हारूनी जो ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद है, आका के गुलाम नहीं दर गुलाम है, जब ख्वाजा उस्मान हारूनी की निगाहों की ताकत का यह आलम है, तो फिर आओ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आकाए कायनात की निगाहों का पावर क्या होगा। आला हजरत फरमाते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। एक मैं क्या, मेरी इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है। इशारा वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत ये अच्छे। तो आम वली की ताकत और कुव्वत का आलम है। अब आइए पीरे पीरा मीरे मीरा, शाहे जीना सुभान अल्लाह, जिनकी मोहब्बत में आप यहाँ तशरीफ फरमा है,
वो बड़े पीर दस्तगीर जो माँ के पेट से कुरान के 17 पारे हिफ्ज़ याद करके आए, सुभान अल्लाह, जो पैदाइशी मादरजात वली थे, जो बाहर खेलने के लिए निकलते थे, आपके कानों में इलैया या मुबारक की सदाएं आया करती थी। वो सरकार गौसे पाक अल्लाहु अकबर जो गौसियत कुबरा के मकाम पर फायज थे, उनकी ताकत और कुव्वत का आलम क्या था। अल्लाहु अकबर। अब बहजतुल असरार में है, हुजूर सैयद साहब तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए, ये बताएंगे कि बहजतुल असरार में है सरकार गौसे पाक क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मुझे एक लंबी किताब दी गई और मुझसे कहा गया कि इसमें आपके तमाम मुरीदों के नाम दर्ज हैं जो सुबह क़यामत तक आपके सिलसिले में बैत होने वाले हैं। उन तमाम लोगों के नाम दर्ज हैं और ये तमाम आदमी आपके हवाले किए गए। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम के दारोगा से पूछा, ये बताओ क्या कोई मेरा मुरीद तेरे अंदर तो नहीं है। तो जहन्नम के दारोगा फरमाते हैं कि आपका कोई भी मुरीद मेरे अंदर नहीं है। अल्लाह अकबर। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की कसम, मैं रब की बारगाह से कल क़यामत के दिन उस वक्त तक नहीं हटूंगा जब तक कि अपने तमाम मानने वालों को, तमाम चाहने वालों को लेकर जन्नत में न दाखिल हो जाऊं। अल्लाह अकबर। ये सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा ये हाथ मेरे मुरीदों के सर पर ऐसे ही हावी है जैसे आसमान जमीन वालों पर हावी है। और आप आगे फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मशरिक में रहे, मैं मगरिब में रहूं, अगर उससे कोई खता सरजद हो जाए तो मैं हाथ लंबा करके उसके खताओं पे पर्दा डाल देता हूं। इब्नुल हुसैनी बयान फरमाते हैं, बहजतुल असरार में है कि सरकार गौसे पाक का एक मुरीद था, खादिम भी था। एक बार रात उसने ख्वाब में देखा तो उसने 70 औरतों के साथ जमा किया, जिनमें से वो बास को पहचानता था, बास को नहीं पहचानता था। जब उसकी आंख खुली है तो सरकार घबराया हुआ, रात में कई बार उसको एहतलाम हुआ। जब उसकी आंख खुली वो घबराया हुआ, सरकार गौसे पाक की खिदमत में हाजिर होता है। जैसे ही सरकार गौसे पाक के मदरसे में दाखिल होता है या देखता है कि सरकार गौसे पाक सामने कुर्सी पर तशरीफ फरमा है, उसे आता हुआ देखकर फरमाते हैं, तू घबरा मत, तू मेरा मुरीद है, मेरा चाहने वाला है। रात मैंने लौह महफूज में देखा कि तू इस फानी दुनिया में 70 औरतों के साथ मुर्तकबे ज़िना होने वाला है, तो तू मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला है। तो मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया कि ए परवरदिगारे आलम, ये मेरा चाहने वाला मेरे मुरीद है, इसके बेदारी वाले वाक़ये को तू ख्वाब में बदल दे, इसके बेदारी वाले हादसे को तू ख्वाब में बदल दे। तो अल्लाह ने मेरी बात सुन ली, मेरे बेदारी वाले वाक़ये को उसने ख्वाब में बदल दिया। मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार गौसे पाक की एक औरत मुरीदा थी, बड़ी हसीनो जमील थी। एक बार वो इतनी हसीनो जमील थी कि जिस मोहल्ले में वो रहा करती थी, उस मोहल्ले का एक फासिक बदकार नौजवान उस औरत पर आशिक था, मौके की तलाश में था कि मौका मिले तो इसके साथ मुंह काला करे। एक बार वो औरत पहाड़ी के पीछे जाती है तो ये फासिक नौजवान पीछे पीछे हो लेता है। जैसे वो पहाड़ी के पीछे पहुंचे, एक सुनसान जगह पहुंचे, तो ये फासिक नौजवान उसके मुंह को दबाता है और एक गार में लेकर दाखिल हो जाता है। अब उसकी इज्जत पर हमला आवर होता है, उसकी इज्जत पर हमला करता है। तो वो औरत कहती है, देख रब्बे कायनात देख रहा है, तो मेरी इज्जत पर हाथ न डाल। लेकिन उस पर शहवत का भूत सवार था, वो उसके कपड़े को फाड़ना चाहा। तो वो औरत समझ जाती है कि अब कोई मदद करने वाला नहीं है। थी वो सरकार गौसे पाक की मुरीद। अल्लाहु अकबर। अपने आंखों को बंद करती है और सरकार गौसे पाक का तसव्वुर जमाती है और अर्ज करती है, ए गौसे पाक, मैं आपके मुरीदा हूँ। ये फासिक बदकार नौजवान पहाड़ी के गार में मेरी इज्जत पर हमला आवर हुआ है। ए गौसे पाक, मेरी इज्जत की हिफाजत कीजिए। इतना अर्ज करना था। इधर सरकार गौसे पाक वो वक्त था
जब आप अपनी खानकाह में वजू फरमा रहे थे, पास ही आपका खड़ाऊ पड़ा हुआ था। सरकार गौसे पाक के चेहरे का रंग बदल जाता है, आप खड़ाऊ को पकड़ते हैं, हवा में उछालते हैं, खड़ाऊ गायब हो जाता है। अब इधर खड़ाऊ उस गार में उस फासिक नौजवान के सर पे पड़ना शुरू हो जाता है। अब उस फासिक नौजवान उस खड़ाऊ की मार की ताब बना ना सका, उसका भेज, उसका दिमाग फट जाता है, भेजा बाहर निकल जाता है, वही उसका दम निकल जाता है। वो औरत सरकार गौसे पाक के खड़ाऊ को लेती है, अपने सर पे रखती है, सरकार गौसे पाक की खिदमत में हाजिर होती है, अर्ज करती है, हुजूर ये आपका खड़ाऊ है, आप हवाले कर आई हो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, सुनिए मेरा हाथ मेरे मुरीदों के सर पर ऐसे हावी है जैसे आसमान जमीन वालों पर हावी है। मेरा मुरीद मशरिक में रहे, मैं मगरिब में रहूं, जहां से मेरा मुरीद मुझे पुकारता है, मेरी जाहिरी जिंदगी हो या ना हो, मैं उसकी मदद को पहुंचता हूं। मैं कहना चाहता हूं ये सरकार गौसे पाक कौन है? ये आकाए दो आलम के गुलाम सरकार गौसे पाक है। मैं कहना चाहता हूं जब सरकार गौसे पाक की ताकत और कुव्वत का ये आलम है, तो फिर गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आकाए दो आलम की ताकत का आलम क्या होगा? इसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि जब इनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने औलिया इकराम, करामाते गौसे आज़म, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर मुहद्दिसे कबीर हजरत मौलाना हसन रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी बात, 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, बोल दो 10 मिनट। सुने आप हजरात, देखें ये दौर तरक्की याफ्ता दौर है। अगर आप पूछें तो इस दौर में आज हमारा नौजवान है ना, वो साइंस के पीछे भाग रहा है, वो साइंस का गुलाम है, उसे साइंस में बड़ी ताकत और कुव्वत दिखती है। आज का नौजवान जो तरक्की पसंद नौजवान है, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, और फट से नहीं बोल देते हैं कि तुम औलिया कराम की गारवी करते हो, तुम इन औलिया कराम के मज़ारात पर हाजिरी देते हो, इनसे मांगते हो, इनके पास क्या ताकत है? ये औलिया कराम तुम्हें अता क्या करेंगे? देखो साइंस की ताकत, कि आज साइंस ने हमारे हाथों में ये मल्टीमीडिया मोबाइल थमा दिया है। मैं कहना चाहता हूं, कहते इस मल्टीमीडिया की मोबाइल की ताकत का आलम यह है कि हमारे हाथ में है। हजारों मील की दूरी पर अगर हमारा कोई दोस्त, अजीज, खानदान, रिश्तेदार के लोग हैं, तो हम इस मोबाइल के जरिए उसकी बातें सुन भी सकते हैं, उसकी एक एक नकलो हरकत को देख भी सकते हैं, और अपनी बातें उस तक पहुंचा भी सकते हैं। ये साइंस का मैं मानता हूं, ये साइंस का बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये औलिया कराम टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए नहीं आते, मादियात की तरक्की के लिए नहीं आते, बल्कि अखलाकियात और रूहानियात की तरक्की के लिए आते हैं। इस साइंस का जो ये मोबाइल तुम्हें दिया है साइंस ने, जिस पर तुम्हें बड़ा नाज है ना, ये मोहताज है। अब मुझे ये बताओ, साइंस मोहताज है? अगर जो आपके हाथों में ये मल्टीमीडिया मोबाइल है, अगर इसके अंदर कोई खराबी आ जाए, कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ जाए, इसका नेटवर्क जाम हो जाए, रिचार्ज खत्म हो जाए, तो ये मोबाइल आपके हाथों में एक खिलौना है। आप इससे आवाज को इस मोहल्ले से अगले मोहल्ले में नहीं पहुंचा सकते। लेकिन औलिया इकराम की ताकत मोहताज नहीं हुआ करती है। आप हजरात को मैं बताऊं, कसम खुदा की, ये औलिया इकराम की ताकत और कुव्वत का आलम यह है कि आप पाकिस्तान में एक अल्लाह के वली हैं, दाता अली हजवेरी, जिनका मजार बड़ा मशहूर है, जहां ख्वाजा गरीब नवाज ने चिल्ला किया था 40 रोज। आज भी ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए थे ना, तो वहीं पर आपने पहला चिल्ला काटा था दाता अली हजवेरी की बारगाह में। अल्लाहु अकबर। और वो दाता अली हजवेरी है, जब आप बाहयात थे तो आपने लाहौर में एक मस्जिद बनवाई। जब मस्जिद बनकर तैयार
तैयार हो गई तो हर दौर में हसद करने वाले मौजूद रहते हैं, जिनके सीने बुग़्ज़ व हसद से भरे रहते हैं, उनको सीनों में कीने भरे रहते हैं, वो ऐसे लोग भी थे। अब उन्होंने पूरे लाहौर में यह अफवाह फैला दी कि दाता साहब ने जो मस्जिद बनवाई है ना, उस मस्जिद का रुख काबा की जानिब नहीं है, कोई उस मस्जिद में नमाज पढ़ने ना जाए, किसी की नमाज नहीं होगी। अब तो मुफ्ती साहब ने भी फतवा दे दिया, हाँ हाँ सही है, उस मस्जिद का रुख किबला की जानिब नहीं है, कोई नमाज पढ़ने ना जाए। अल्लाहु अकबर। जो अब दाता साहब के जो मुरीद थे, आपसे मोहब्बत करने वाले थे, वो जो आपकी खिदमत में बैठा करते थे, जो उलमा की खिदमत में जाया करते हैं, अब मुरीद आपसे अर्ज करते हैं कि हुजूर आपके बारे में पूरे शहर में अफवाह फैला दी गई है कि जो आपने मस्जिद बनवाई है ना, उस मस्जिद का रुख काबा की जानिब नहीं है। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था कि उस मर्द कलंदर को जलाल आता है। आप फरमाते अब जा मेरी जानिब से पूरे लाहौर में एक ऐलान कर दे कि जिन जिन लोगों को काबा देखना है ना, आज मगरिब की नमाज दाता अली हजवेरी की मस्जिद में आके अदा करे। अल्लाहु अकबर। अब पूरे लाहौर में ऐलान हो रहा है कि जिनको काबा देखना है, आज मगरिब की नमाज दाता अली हजवेरी की मस्जिद में आके दाता अली हजवेरी के पीछे अदा करे। अब पूरे लाहौर में ऐलान हो रहा है, तमाम लोग हैरान हैं कि आज दाता अली हजवेरी ने ये कौन सा ऐलान कर दिया। अल्लाहु अकबर। अब मगरिब का वक्त होता है, तमाम लोग आ जाते हैं, अपने भी आ जाते हैं, बेगाने भी आ जाते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं कि अगर आज दाता ने नमाज की हालत में हमें काबा नहीं दिखलाया तो कल दाता का मजाक बनाएंगे। ये नीयत लेके आ जाते हैं, मुफ्ती साहब भी आ जाते हैं, पूरी मस्जिद भर जाती है। अब जैसी मगरिब की आजाद होती है, ये मर्द कलंदर अकामत होती है, ये मर्द कलंदर मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है। अब फरमाते हैं कि तमाम लोग नियत मान ले कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अब तमाम लोग नियत मान लेते हैं। अल्लाहु अकबर। अब दाता अली हजवेरी अपनी ज़बाने विलायत से आप सूरह फातिहा की तिलावत फरमा रहे हैं। लोगों की नमाज की हाथ में काबा नजर आ रहा है, लोग रुकू में हैं, रुकू की तस्बीह पढ़ रहे हैं, लोगों को काबा दिखलाई दे रहा है, लोग सजदे में हैं, लोगों को काबा नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। जैसी दाता अली हजवेरी ने सलाम फेरा, अब तमाम लोग दौड़ के दाता अली हजवेरी के कदमों को पकड़ लेते हैं। हुजूर हमने देख लिया आपकी मस्जिद का रुख काबा की जानिब है, हमने देख लिया आपकी मस्जिद का रुख किबला की जानिब है, हम गलत थे आप सही थे। तो दाता अली हजवेरी फरमाते हैं अरे नादान सो, जब कहना फरमाते हैं कि मुझ जैसे आका के गुलाम की ताकत का ये आलम है, तो जरा सोच फिर गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आकाए कायनात की ताकत का आलम क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जब दाता अली हजवेरी ने कसम से लाहौर से नमाज की हालत में लोगों को काबा दिखा दिया, तो कसम खुदा की आकाए दो आलम की ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा। इसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि न किताबों से न कॉलेज के दर से पैदा, न किताबों से न कॉलेज के दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। आखिरी बात चल रही है। अब साइंस की दुनिया में एक नाम बड़े महान साइंसदान जिसका नाम आइंस्टाइन है। आपने सुना होगा, जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके सिलेबस में आइंस्टाइन का नाम बराबर आता होगा, जिसने कुव्वते कशिश दरियाफ्त किया था। और साइंस वाले माज़ल्ला उसे अपना भगवान तस्लीम करते हैं। उस साइंस का हीरो आइंस्टाइन है। आपको मैं बताऊं, अपने एक आर्टिकल में उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा कि सुनो मैंने जमीन से दूरबीन की मदद से आसमान पर एक ऐसे तारे को देख लिया है जो जमीन से 2 करोड़ रोशनी साल के फासले पर है। अब साइंस कहती है इस रोशनी के रफ्तार का आलम क्या है। साइंस कहती है कि रोशनी के रफ्तार का आलम यह है कि रोशनी 1 सेकंड में 1,86,000 मील तक हो जाती है। पता ये चला कि अगर रोशनी की रफ्तार से उस तारे तक पहुंचा जाए तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 करोड़ साल लग जाएंगे। अब वही आइंस्टाइन जिसे साइंस वाले अपना हीरो तस्लीम करते हैं, वही आइंस्टाइन अपने आर्टिकल में लिखता है कि अब जहां तक रही कायनात की सरहदें मालूम
मालूम करने की, तो उसके लिए मेरी उम्र 1 मिलियन साल हो जाए तब भी मैं कायनात की सरहदें मालूम नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? ये साइंस का सबसे बड़ा माज़अल्लाह भगवान कह रहा है। साइंस का सबसे बड़ा हीरो आइंस्टाइन कह रहा है कि जहां तक कायनात की सरहदें मालूम करने की बात है तो उसके लिए मेरी उम्र 1 मिलियन साल हो जाए तब भी मैं कायनात की सरहदें मालूम नहीं कर सकता। लेकिन आओ पीरे पीरा मीरे मीरा साहे जिला बड़े पीर दस्तगीर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की तमाम सरहदों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली पर सरसों का दाना। आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के तमाम बिलाद को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली पर राई का दाना। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली पर राई का दाना। अब मुझे आप बतलाइए कि आप अपनी हथेली पर सरसों का दाना रखकर उसे कैसे देखने से कादिर है? वैसी सरकार गौसे पाक कायनात की तमाम सरहदों को मुलाजा फरमा रहे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सरकार गौसे पाक का पावर है, यही सरकार गौसे पाक है। अब साइंस की दुनिया में एक नाम डॉक्टर कीथ मूर का आता है। MBBS के कोर्स में डॉक्टर कीथ मूर की किताबें पढ़ाई जाती है। जो बच्चे MBBS का कोर्स करते हैं उन्हें मालूम होगा कि मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नाम डॉक्टर कीथ मूर का आता है। वो डॉक्टर कीथ मूर कहता है कि हमने इस सदी में माइक्रोस्कोप की स्टडी के जरिए अल्ट्रासाउंड की मदद से हमने इस सदी में इस बात का पता लगा लिया है कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो आखिर के 3-4 हफ्तों में माँ के इर्द गिर्द की आवाजों को सुनता है, कैच करता है। डॉक्टर कीथ मूर क्या कहता है कि हमने इस सदी में अल्ट्रासाउंड की मदद से माइक्रोस्कोप की स्टडी के जरिए इस सदी में हमने इस बात का पता लगा लिया है कि माँ के शिकम में माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो आखिर के 3-4 हफ्तों में माँ के इर्द गिर्द की आवाजों को सुनता है। ये डॉक्टर कीथ मूर इस सदी में अल्ट्रासाउंड की मदद से कह रहा है, माइक्रोस्कोप की स्टडी के जरिए कह रहा है। लेकिन आओ आज से 950 साल पहले जब साइंस का वजूद नहीं था तो सरकार गौसे पाक अपने अम्मी जान के पेट से कुरान के 17 पारे अंदाजी याद करके इस बात का पैगाम दे दिया था कि ए दुनिया वालों, जब सरकार गौसे पाक आपका मुकद्दस बचपन था आपकी अम्मी जान ने आपको गांव के मकतब में बैठाया था। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि मियां अब्दुल कादिर पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने पढ़ा, फिर उस्ताद मोहतरम ने कहा कि अब्दुल कादिर अब कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो बहजतुल असरार में है इस सरकार गौसे पाक कुरान के 17 पारे अंदाजी सुना गए। उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि अब्दुल कादिर इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें कुरान के इतने पारे अंदाजी कहां से याद हो गए? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं बात इतनी सी है कि जब मैं अपनी अम्मी जान के पेट में था तो मेरी अम्मी जान इन 17 पारा की हाफिजा थी। तो जब तक रोजाना इन 17 पारा की तिलावत नहीं कर लेती थी तब तक दुनिया के किसी कौम को हाथ नहीं लगाया करती थी। तो मैं अपनी अम्मी जान के पेट से सुन कर मैंने भी कुरान के ये 17 पारे अंदाजी याद कर लिए। पता ये चला कि इस सदी में डॉक्टर कीथ मूर कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड की मदद से माइक्रोस्कोप की स्टडी के जरिए हमने इस सदी में इस बात का पता लगा लिया कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो आखिर के 3-4 हफ्तों में माँ की इर्द गिर्द की आवाजों को सुनता है। लेकिन आओ सरकार गौसे पाक आज से 950 साल पहले अपनी अम्मी जान के पेट से कुरान के 17 पारे अंदाजी याद करके दुनिया भर के मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया कि साइंस मोहताज है, औलिया इकराम की ताकत मोहताज नहीं है। साइंस जहाँ जाके दम तोड़ देती है वहाँ से औलिया की ताकत का आगाज होता है। जभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, करामाते गौसे आज़म, अज़मते औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफे हुजूर मुहद्दिसे कबीर हजरत मौलाना हसन रज़ा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आखिरी बात चल रही है, 40 मिनट हो चुके, आखिरी बात चल रही है। आप देख लें, ये सरकार गौसे पाक के मानने वाले हम हैं।
आपने सरकार गौ से पाक को हक है। समझा। दुनिया ने जाना कि अरे सरकार गौ से पाक के फजाइल बयान करने से पहले हमें अपनी जबान का वजू कर लेना चाहिए। याद रखिए उस सरकार गौ से पाक पहले हमारी माओ जो ज़ईफ औरतें हमारे घरों में हुआ करती थी ना, उनके अंदर एक ये आदत पाई जाती थी कि रास्ता चलते हुए जब उनको ठोकर लगती तो उनकी जबान से बेख्तियार निकलता या गौस अल मदद, तो गिरते गिरते समझ जाया करती थी। लेकिन जो युवा जनरेशन, जो हमारा ये नौजवान नया तबका है, नई नस्ल है, नई जनरेशन है, इसके अंदर ये बात नहीं पाई जाती है। इसलिए ये हर कदम पर ठोकर खाते हैं, मुंह के बल गिरते हैं। याद रखिएगा वो सरकार गौ से पाक। आखिरी बात आप अपनी खानकान में तशरीफ फरमा है, आखिरी बात आप हजरात से अर्ज कर दूं। एक पादरी आलिम आता है, कहता है कि आप अपनी कौम के बहुत बड़े उलमा हैं। सरकार गौ से पाक फरमाते हैं कि तेरा मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है? कहा कि आपके पैगंबर ने क्या फरमाया, उलमाओ उम्मती काम बनी इसराइल, ये फरमाया कि मेरी कौम को उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे, वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। अगर आप अपने पैगंबर के कौल के मुताबिक आलिम हो तो आप भी मुर्दों को जिंदा कीजिए। वो सरकार गौ से पाक थे, कोई जाली पीर नहीं थे। मैं आपको बतलाऊं इस जमाने के कोई ऐसे वैसे पीर नहीं थे। आजकल तो हजरात मोहतरम आप हजरात तवज्जो दे, आप देखे वो सरकार गौ से पाक थे। आप फरमाते हैं अच्छा ठीक है, अच्छा ये बता कि किस मुर्दे को जिंदा करना है। वो आपको लेता है और एक पुरानी कब्र के पास पहुंचता है कब्रिस्तान में और कहता है इस मुर्दे को जिंदा कीजिए। सरकार गौ से पाक कब्र के सिरहाने खड़े होते हैं और फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह। एक कब्र वाले निकल, इतने में कब्र का सीना चाक होता है, उसमें से एक नौजवान मुस्कुराता हुआ निकलता है और कहता है क्या क़यामत करीब आ गई, क्या क़यामत आ गई? तो आप फरमाते नहीं ये बता तो किसकी उम्मती में से है? वो नौजवान अर्ज करता मैं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की उम्मती में से हूँ। आप फरमाती बता दुनिया में रहना चाहता है, आखिरत पसंद है? उसने आखिरत में रहना चाहता हूँ, आखिरत पसंद है। अच्छा तू कब्र में चला जा। वो पादरी आलिम ने जब ये देखा तो वो सरकार गौ से पाक के कदमों पे गिरता है और कहता है मैंने मान लिया आप अपने पैगंबर के कौल के मुताबिक सच्चे आलिम हो, हाथ बढ़ाइए और मुझे भी इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। वो तुर्क कौम का पादरी था। आखिरी बात आप हजरात के सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो अपने कौम में जाता है, सरकार गौ से पाक की इस करामत को बयान फरमाता है। उसकी पूरी कौम सरकार गौ से पाक के हाथ पर मुरीद हो जाती है, पूरी कौम मुसलमान हो जाती है। अब मैं आपको उसी कौम का एक नौजवान अपने छोटे से बच्चे को लेकर सरकार गौ से पाक की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है कि हुजूर आप गौसियत कुबरा के मकाम पर फायज हो, बड़ा मर्तबा रब की बारगाह में है, तो आप इस बच्चे के सर पर हाथ रख के दुआ फरमा दे, ये बच्चा बड़ा होकर दीन का मुजाहिद बने। वो सरकार गौ से पाक फरमाते अच्छा नौजवान उस बच्चे को मेरे करीब कर। जब सरकार गौ से पाक के करीब उस बच्चे को किया गया तो आप उसके सर पर और गर्दन पर हाथ फेर कर दुआ फरमा देते हैं कि जा ये बच्चा बड़ा होकर दीन का बड़ा मुजाहिद बनेगा। अब मैं आपको हकीकत की दुनिया में ले जाऊं। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो तारीख के सफ़े पर हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से मिलता है। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने यूरोप के छक्के छुड़ा दिए थे, आज भी सलीबी ताकतें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से कांपती है। आज भी सलीबी ताकतें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खौफ से थर्राती है। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने 1187 ईस्वी में मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा को जालिम ईसाइयों के पंजे से आजाद कराया था। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब उसने मस्जिद अक्सा को आजाद कराया था, मुसलमानों के क़िबला अव्वल को आजाद कराया था, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन जालिम ईसाइयों से मुसलमानों के कत्ले आम का बदला नहीं लिया था, बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का आम ऐलान होता है कि जो कैदी फिदिया देकर छोड़
छोड़ना चाहे उन्हें छोड़ दिया जाए, जो अपना दरवाजा बंद कर ले उन्हें कत्ल न किया जाए, जो बूढ़ों पर हाथ न उठाया जाए, औरतों को कुछ न किया जाए, बच्चों को तकलीफ न दी जाए, जो कैदी फौज फिदिया देकर छोड़ना चाहे उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन बैतुल मुकद्दस के हुक्मरान रचर्ड आर्नल्ड को गिरफ्तार करके मेरे कदमों में डाला जाए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की हुकूमत ने बैतुल मुकद्दस के हुक्मरान आर्नल्ड को गिरफ्तार करके सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के कदमों में डाल दी है। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से रचर्ड आर्नल्ड ने कहा था कि ए अय्यूबी तू मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हें खजाने का वो पता बता दूंगा कि तेरी कर्नन बादे कर्नीन नस्लन बादे नस्लीन खाती पीती रहेगी, फिर भी खजाने में कमी नहीं आएगी। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि आर्नल्ड खजाने का बना ना बना, खाने का खजाने का बहाना ना बना, आर्नल्ड मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से आर्नल्ड ने कहा था जब तू सारे कैदी फौजों को तू फिदिया देकर छोड़ रहा है तो मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा है। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि आर्नल्ड मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तेरी गर्दन काटूंगा, तेरी जिस्म की बोटियां करूंगा, तेरी लाश को चौराहे पर लटकाऊंगा, दुनिया के लिए निशान इबरत बनाऊंगा। तो आर्नल्ड ने कहा था कि आखिर अय्यूबी तू मुझे छोड़ना क्यों नहीं चाहता है। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि आर्नल्ड याद कर अपने उन जुल्मों को जब तूने 12 हाजियों को गिरफ्तार किया था और उन 12 हाजियों ने अपने नबी के नाम की दुहाई दी थी और तुमसे कहा था कि हम तुम्हें मोहम्मद के नाम की दुहाई देते हैं, तू हमें छोड़ दे। तो तूने उनसे कहा था कि बुलाओ अपने मोहम्मद को, आवे तुम्हारी मदद को। मोहम्मद अलैहिस्सलाम, देख मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ से बदला लेने के लिए आ गया। आज मैं तेरी गर्दन मारूंगा, आज तेरे जिस्म की बोटियां नोचूंगा, तेरी लाश को चौराहे पर लटकाऊंगा और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम दे दूंगा कि जब तक कौम गुस्ताखे रसूल को इस तरह सजाएं देती रहेगी, इख्तिदार की जमीन सिमट कर कौम के कदमों के नीचे आ जाएगी। पूरी दुनिया में ये पैगाम नश्र कर दूंगा कि बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज। वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह। हो गया बाबा। आप हजरात देखें, बस 5 मिनट और सुन लें। ये है, ये दौर है। आप हजरात इस दौर में सबसे सख्त हमला नामुसे रिसालती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो रहा है और ये कुफार व मुशरिकीन की जानिब से ये इत्तेफाक का नतीजा नहीं है, बल्कि उनकी एक ये सोची समझी साजिश है जो दिन रात बानी इस्लाम मुसलमान खिलाफ तैयार करते रहते हैं। आप हज़रात जरा देखें, ये जानते हैं कि मुसलमानों के सीनों में जब तक उनकी नबी की मोहब्बत है, दुनिया की कोई कौम मुसलमानों को मिटा नहीं सकती है। तो अगर मुसलमानों को शिकस्त देना है, उन्हें दुनिया से मिटाना है, तो उनके सीनों से हमें नबी की मोहब्बत को खींचकर बाहर निकालना होगा। उन्हें अंबिया इकराम का गुस्ताख, सहाबा इकराम का गुस्ताख, ताबीन तबे ताबीन का गुस्ताख, अइम्मा मुज्तहिदीन औलियाए दीन का गुस्ताख और उलमाए दीन का गुस्ताख बनाना होगा। जब ये सबके गुस्ताख हो जाएंगे तो इतने बेहिस और बेगैरत हो जाएंगे कि इनके नबी की कोई तौहीन करेगा और ये चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे। हजरात मोहतरम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कसम खुदा की ये दौर एक ऐसा दौर है। आप हजरात देखें, आप हजरात की तवज्जो, बस आखिरी बात आप हजरात के सामने मैं अर्ज कर दूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रब्बे कायनात कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, बेशक हमने तुम्हें भेजा गवाह, खुशखबरी देता और डर सुनाता, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, कि तुम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु, और रसूल की ताज़ीम व तौकीर करो, वो तो सब हो बुकरतम वसीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलो, अल्लाह की इबादत करो। हजरत मोहतरम, अब जरा देखें कि इस आयत करीमा में अल्लाह ने 3 बातें बयान फरमाई। पहले क्या फरमाया? तुम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ। पहले ईमान का जिक्र फरमाया, फिर
अल्लाह फरमाता है कि फिर रसूल की ताज़ीम और तौकीर करो और आखिर में अपनी इबादत को रखा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पता ये चला कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का बुनियादी तकाज़ा ये है कि आपसे बेपनाह मोहब्बत की जाए, आपकी बेहद ताज़ीम और तौकीर की जाए। देखिए, एक मुसलमान के सीने से जब आकाए दो आलम की मोहब्बत, ताज़ीम और तौकीर निकल जाएगी तो जमीन पर चलता फिरता एक इंसान तो हो सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। कसम खुदा की, अल्लामा इमाम बुखारी अपनी बुखारी शरीफ में आप फरमाते हैं कि कबीले बनु तमीम के चंद सवार आकाए दो आलम की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, हुजूर इनका अमीर आप काका बिन माबद को बना दीजिए। तो वहीं पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर थे, तो उन्होंने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, इनका अमीर अकरा बिन हाबिस को बना दीजिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर से फरमाते हैं कि आप मेरी बात काटना चाहते हैं। हजरत उमर ने अर्ज किया कि हरगिज नहीं, मैं आपकी बात हरगिज नहीं काटना चाहता हो। तो अब अल्लाहु अकबर, दोनों हजरात में जरा सी बहस हुई, आवाज जरा सी ऊंची हुई। आवाज का ऊंची होना था कि रब्बे कायनात को ये गवारा नहीं है कि उसके महबूब की बारगाह में कोई जरा सी ऊंची आवाज में बात करे। फौरन ये आयत करीमा नाजिल हो जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, यानी ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को ऊंची ना करो उस गैब बताने वाले नबी की आवाज पर। अल्लाहु अकबर। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जरा मुझे आप बताइए, क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी आवाज को बारगाह रिसालत में बेअदबी के नियत से अपनी आवाज को बुलंद किया था? नहीं, हरगिज हरगिज नहीं, माज़अल्लाह हरगिज नहीं, बल्कि बेख्याली में उनकी आवाज बुलंद हुई थी। लेकिन जरा आप इसे यूं समझिए कि जब चंद लोग किसी मसले पर बहस करते हैं तो उनमें से किसी न किसी की आवाज ऊंची हो जाती है, तो वहां भी बेख्याली में उन हजरात की आवाज ऊंची हुई थी। लेकिन रब्बे कायनात को यह गवारा नहीं है कि उसके महबूब की बारगाह में कोई जरा सी ऊंची आवाज में बात करे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बारगाह रिसालत वो अजीम बारगाह अदब है कि हजरत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नमाज पढ़ रहे थे, ऐन नमाज के दरमियान आकाए दो आलम का उधर से गुजर हुआ तो हजरत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आकाए दो आलम ने आवाज दी। हजरत उबय बिन काब नमाज पढ़ने में मशगूल थे, नबी की पुकार का जवाब न दिया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो मेरे आका फरमाते हैं कि उबय बिन काब, मैंने तुझको आवाज दी थी कि आखिर क्या वजह थी कि तूने मेरी पुकार का जवाब नहीं दिया? तो हजरत उबय बिन काब फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे आवाज दी थी तो मैं नमाज पढ़ने में मशगूल था, मैं नमाज पढ़ने में मशगूल था। तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ उबय बिन काब, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तूने कुरान में इस आयत करीमा को नहीं पढ़ा कि रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम, यानी ऐ ईमान वालों, जब अल्लाह उसके रसूल तुम्हें पुकारे तो उसकी पुकार पर दौड़ते हुए हाजिर हो जाओ, फौरन हाजिर हो जाओ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जरा आप गौर कीजिए कि जब हजरत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका ने आवाज दी थी तो हजरत उबय बिन काब क्या किसी से बात करने में मशगूल थे, या अपने बच्चों से बात करने में मशगूल थे, या अपने दोस्तों के साथ बात करने में मशगूल थे? नहीं, जवाब ये है कि जब मेरे आका ने हजरत उबय बिन काब को आवाज दी थी तो हजरत उबय बिन काब ईमान के बाद सबसे अफजल तरीन इबादत नमाज पढ़ने में मशगूल थे। लेकिन मेरे आका क्या फरमाते हैं कि ऐ उबय बिन काब, क्या तूने कुरान में इस आयत को नहीं पढ़ा कि रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम, यानी ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें अल्लाह उसके रसूल पुकारे तो उसकी पुकार पर फौरन हाजिर हो जाओ। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हजरत उबय बिन काब नमाज में मशगूल थे तो बताइए हजरत उबय बिन काब को क्या रब ने पुकारा था? नहीं, रसूल कायनात ने पुकारा था। लेकिन रब फरमा रहा है कि जब ईमान वालों, जब अल्लाह उसके रसूल तुम्हें पुकारे तो उसकी पुकार पर फौरन हाजिर हो जाओ। पता ये चला कि रब की पुकार, पता ये चला कि नबी की पुकार रब की पुकार है, नबी से मोहब्बत रब से मोहब्बत है, नबी की ताज़ीम रब की ताज़ीम है, रबी की रजा
रब की रजा है। जब तो आला हजरत फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, ज़हे इज़्ज़त व इतलाए मोहम्मद, है अर्ज़ हक ज़ेरे पाए। बुखारी शरीफ में इस हदीस को नकल फरमाया। और अल्लामा इमाम बुखारी शरीफ आप सुनते होंगे, हर साल जामिया के तलबा बुखारी शरीफ को खत्म करते हैं, उसकी तकरीब मुनक़िद की जाती है। हुज़ूर सैयद साहब तशरीफ फरमाए, ये भी बुखारी शरीफ की हदीसों का दर्स देते हैं। आप सोचे ये बुखारी शरीफ को अल्लामा इमाम बुखारी ने कैसे आपने लिखा, कैसे तहरीर किया। आप हज़रात को मालूम होना चाहिए, आप हज़रात को मालूम होना चाहिए कि जब अल्लामा इमाम बुखारी ये बुखारी शरीफ को आप तहरीर करने का इरादा फरमाया तो आप हरम शरीफ में बैठ जाते हैं, आबे ज़मज़म से आप ताज़ा वज़ू फरमाते, फिर मकामे इब्राहिम के पास आकर आप 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद एक हदीस आप अपनी कॉपी में नोट फरमाते। इसी तरह अल्लामा इमाम बुखारी ने हर हदीस को अपनी कॉपी में नोट फरमाया। इसको मुसव्वदा कहा जाता है, जिसे आप रफ कहते हैं। जब ये मुसव्वदा तैयार हो गया तो अब अल्लामा इमाम बुखारी अपने इस मुसव्वदे को लपेटते हैं और मक्का शरीफ से अल्लामा इमाम बुखारी मदीना शरीफ की तरफ आप सफर फरमाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आज जालिम कहता है कि खाने काबा को छोड़कर मदीना शरीफ की तरफ सफर करना आका की कब्र अनवर पर हाजिरी की नीयत से ये शिर्क है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो ये देखो अल्लामा इमाम बुखारी अपनी बुखारी शरीफ का मुसव्वदा लेकर आकाए दो आलम की बारगाह में हाजिरी के लिए आप खाने काबा को छोड़कर मदीना शरीफ की तरफ सफर कर रहे हैं। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो लगाओ अल्लामा इमाम बुखारी पर शिर्क फतवा। तुम कहते हो हम बुखारी के मानने वाले हैं, बुखारी पर हमारा अमल है, हम बुखारी पर अमल करते हैं। नहीं, तुम बुखारी पर अमल नहीं करते हो, तुम अपने मतलब से हदीसें करते हो, जो तुम्हारी मर्जी की हदीसें हैं उसी पर तुम्हारा अमल है। न बुखारी पर अमल है, न अल्लामा बुखारी को तुम मानते हो। सुनो, ये अल्लामा इमाम बुखारी अपने मुसव्वदे को लेकर आप मदीना शरीफ पहुंचते हैं, आका की कब्र अनवर पर हाजिर होते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी तुरबत की जियारत की, मंजारत तुरबती वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी तुरबत की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। ये अल्लामा इमाम बुखारी इस बुखारी शरीफ के मुसव्वदे को लेकर आप आका की बारगाह में हाजिर होते हैं और मुआजिज़ शरीफ में अल्लामा इमाम बुखारी आप सर को झुकाकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आप बुखारी शरीफ से अपने मुसव्वदे से एक हदीस आका की बारगाह में पेश फरमाते, उसके बाद सर को झुका लेते, मुराकबे में चले जाते। फिर आप बेखुदी में अर्ज करते कि हुजूर मैंने इस हदीस को अपनी कॉपी में नोट किया है, क्या हुजूर आपने ऐसा फरमाया है? अल्लाहु अकबर। आप एक हदीस फिर पेश फरमाते कि हुजूर मैंने इस हदीस को अपनी कॉपी में नोट किया है, क्या आपने ऐसा फरमाया है? अल्लाहु अकबर। एक हदीस की तस्दीक अल्लामा इमाम बुखारी रौज़े रसूल से कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये फरमाते हैं कि हुजूर मैंने इस हदीस को अपनी कॉपी में नोट किया है, क्या आपने ऐसा फरमाया है? अल्लाहु अकबर। आप मुराकबे में चले जाते हैं। अब कब्र रसूल से आपको जवाब आता, दिल में इल्का होता, तो अब आगे बढ़ते पता ये चला कि अल्लामा इमाम बुखारी का ये अकीदा बतला रहा है कि आका कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। ये अल्लामा इमाम बुखारी का अकीदा बतला रहा है कि आका हर पुकारने वाले की पुकार को सुनते हैं। अब वो नजदीक से पुकारे या दूर से पुकारे, उसकी पुकार को सुनते हैं। जब ये तो आला हजरत फरमाते हैं कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत
सलामत पे लाखों सलाम। ये बुखारी शरीफ है। अब इस बुखारी शरीफ को खत्म कराने के लिए पूरे हिंदुस्तान के मदारिस इस्लामिया खुसूसन अहले सुन्नत व जमात के मदारिस जिस शख्सियत को हर हाल में मदऊ करते हैं, उस शख्सियत का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर है। कसम खुदा की मैं कहना चाहता हूँ, वो हुजूर मुहद्दिस कबीर, कसम खुदा की जब आप हदीसों का दर्स देते हैं तो उलमा फरमाते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे इल्म का समंदर ठाटे मार रहा है। हुजूर मुहद्दिस कबीर अपनी ताईद, अपने मुआरिज़ हदीस के ताईद में, अपनी ताईद में इस कसरत से आप हदीस बयान फरमाते हैं कि समझ में नहीं आता है ये दौरे हाजिर का कोई मुदर्रिस बोल रहा है या अल्लामा इमाम तहावी का कोई शागिर्द बोल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हुजूर मुहद्दिस कबीर आलमे इस्लाम की अकबरी शख्सियत का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर है। मसलक आला हजरत के सच्चे पक्के तर्जुमान का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर है। आका की सुन्नत पर सख्ती से अमल करने वाली जात का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर है। इस दौरे पुरफितन के एक अजीम मुहद्दिस का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर है। कसम खुदा की इस दौरे हाजिर में उलमा जिन्हें सुल्तानुल असातिज़ा कहे वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें उस्तादुल उलमा कहिए वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें मुमताजुल फुक़हा कहिए वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें रईस मुनाज़रा कहिए वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें काज़ी इस्लाम कहिए वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें राज़ी दौरा कहिए वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें आशिक़ आला हज़रत कहिए वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत कहिए वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें तर्जुमान मसलक आला हज़रत कहिए वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें पीर तरीक़त कहिए वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें रहबर शरीयत कहिए वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें आलिम रब्बानी कहिए वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें आबरूई अहले सुन्नत कहिए वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें ताजदार अहले सुन्नत कहिए हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिन्हें नाइब सदरुस सरिया कहिए वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है। कसम खुदा की मेरे मामू जान एक शेर में ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि वारिसे दीन पैगंबर है ज़ियाउल मुस्तफा, हिकमत के समंदर है ज़ियाउल मुस्तफा, चाहे जितनी खाक डाले आईने पे आ दिया मिस्र सूरज के मुनव्वर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सदरुल शरिया, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस कबीर, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस कबीर, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस कबीर, खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर, खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा हसन रज़ा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। तकरीर खत्म, बस 2 मिनट में ये वसीयत नसीहत समझ के सुन ले। आप देखिए ये ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, बड़ा पुरफितन दौर है। कसम खुदा की आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को लुक़मा-ए-तर बनाया जा रहा है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां मुसलमान महफूज हैं। ये क्या है, आज मुसलमानों को हर जगह कूटा जा रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, ये हमारे गुनाहों का भी नतीजा है। हदीस शरीफ के अल्फाज है, कमा तकूना युअल्ला अलैकुम अहदुकुम, कमा तकूना युअल्ला अलैकुम अहदुकुम, तुम जैसे रहोगे वैसा ही हाकिम अल्लाह तुम पर मुसल्लत फरमाएगा, तुम ही में से तुम्हारा हाकिम तुम पर मुसल्लत फरमाएगा। अब साहिब रूहुल बयान इसकी शरह में आप फरमाइश की तफसीर में फरमाते हैं कि अगर मुसलमान नेकोकार रहेंगे तो अल्लाह उन पर नेक और आदिल बादशाह मुकर्रर फरमाएगा, और अगर मुसलमान बदकिरदार बेहया रहेंगे, गुनाहों में बिल्कुल डूबे रहेंगे, तो अल्लाह उन पर जालिम बादशाह मुकर्रर फरमाएगा। हजरत मोहतरम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज किया, ये परवरदिगार आलम मैं कैसे जानूंगा कि तू कब अपने बंदों से खुश होता है और कब नाराज। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ए मूसा, अगर मैं उन पर नेक और आदिल बादशाह मुकर्रर फरमा दूं जो उन पर रहम करे, उनके साथ अदल और इंसाफ करे, तो समझ लेना मैं अपने बंदों से खुश हूँ। और अगर उन पर जालिम बादशाह मैं मुसल्लत
कर दूं, जो उन्हें बहाने बहाने से कत्ल करे तो समझ लेना मैं अपने बंदों से नाराज हूँ। हजरत मोहतरम, मुझे आप बताइए, ये आप जरा सोचे। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था एक जमाना आएगा जब दुनिया की जालिम कौमें मुसलमानों पर ऐसे टूटेगी जैसे भूखा आदमी दस्तरखान पे टूटता है। तो साहबा ने कहा था या रसूलल्लाह, क्या हम तादाद में कम होंगे? तो मेरे आका फरमाते नहीं, तादाद में तुम समंदर के झांग की तरह होगे, लेकिन बद अमल बद किरदार बेहया हो जाओगे। हजरत मोहतरम, आपने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना होगा, बड़ा जालिम गवर्नर था कूफा का। आपको बताऊं एक वाकया, उसने अपनी तलवार से 1 लाख लोगों का कत्ल किया था। उसके हुक्म से कितने लोग कत्ल हुए होंगे। लेकिन जरा सोचो कि वही हज्जाज बिन यूसुफ जब लोगों पर जुल्म इतना करने लगा तो एक वफद उसके पास मुसलमानों का आया। कहा हज्जाज, तूने हजरत उमर के दौरे खिलाफत को देखा सुना? कहा हाँ। कहा तूने उनकी रियाया परवरी अदल इंसाफ को देखा सुना? कहा हाँ। तो कहा ऐ हज्जाज, तू मुसलमानों पर हजरत उमर जैसा अदल इंसाफ क्यों नहीं करता, रहम क्यों नहीं करता? तो हज्जाज यूसुफ ने कहा कि तुम मेरे लिए अबू ज़र ग़िफ़ारी बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए उमर बन जाऊंगा। उसके कहने का मतलब ये था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में क्या थे, यानी लोग हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे मुत्तकी और परहेज़गार लोग रहा करते थे। तो अल्लाह ने उन्हें उमर जैसा आदिल बादशाह अता फरमाया था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कसम खुदा की, आखिरी बात यहीं से तकरीर खत्म। एक बार आप वादी तहामा से गुजर रहे थे, आप ज़ारो कतार रोने लगे। लोगों ने कहा उमर बहादुर इंसान हो, आपने वादी तहामा में ऐसा क्या देख लिया है कि आप ज़ारो कतार रो रहे हैं? तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया था कि यही वादी तहामा है जहाँ जब आयाम जिहालत में जब मैं अपने ऊँटों को चराने के लिए आया करता था, तो जब मैं अपने ऊँटों को चरा कर जाया करता था घर पे, तो मुझे ऊँट चराने नहीं आते थे, मेरे ऊँट भूखे रह जाते थे। तो मेरा बाप खत्ताब मुझे थप्पड़ मारा करता था और कहा था कि उमर तेरा क्या बनेगा, तुझे ऊँटों को चराना नहीं आता, एक अरबी नस्ल होकर तुम्हें ऊँटों को लाइन में खड़ा करना नहीं आता है। लेकिन कसम खुदा की, उमर फरमाते हैं कि जब हमने नबी के दामने रहमत को थामा है, कसम खुदा की जब हम नबी के आगोश में आए हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं, तो कसम खुदा की नबी कौनैन ने, अगर हम कतरा थे तो आकाए दो आलम ने हमें समंदर बना दिया, हम जर्रा थे तो आकाए दो आलम ने हमें सितारा बना दिया, हम थोड़े थे तो आकाए दो आलम ने हमें ज्यादा कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि जरा सोचो मुसलमानों कि आज आलम क्या है। हम ही वो मुसलमान हो जो कभी अरब से 313 की तादाद में उठे थे, तो कभी तुम दरियाए दजला में घोड़े दौड़ा रहे थे तो आवाज आ रही थी कि दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम ही वो मुसलमान हो रहा। याद करो अपनी तारीख को, जो कौम अपनी माजी को भुला देती है वो कौम तबाहियों की तरफ ढकेल दी जाती है। जो कौम अपने माजी को फरामोश कर देती है वो कौम सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। मैं कहना चाहता हूँ, जब तुमने 12,000 की तादाद में यहाँ हिंदुस्तान में कदम रखा था, तो तुमने गंगा के किनारे गंगा की मौजों को सजदे नहीं किए थे, बल्कि गंगा के किनारे गंगा की मौजों से तुमने ताज़ा वजू करके उस वहदहू ला शरीक की बारगाह में हमद बोली थी। जिस रब्बे कायनात ने तुम्हें फातिह आज़म बना के भेजा था, तो आवाज आई थी, ए आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिया हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हमें और आपको उलमा से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे सीनों को उलमा के बुग़्ज़ व हसद से महफूज फरमाए, मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत और उसकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान तकरीर अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।